नमस्कार दोस्तों, आईजी कौस्तुभ क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री हरिश्चंद्र जी शर्मा साहब के साथ में आपको इनवाइट किया है। नमस्कार। आपके साथ हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में जो विषय है वो हस्ताक्षर और हस्तलिपि के ऊपर गुरुदेव के साथ में हम चर्चा करेंगे और आप देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण ये चर्चा होती है। तो गुरुदेव, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि पंडित ईश्वर जी के साथ मैं आज गुलाबाग में कुछ चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप हस्तलेखन के विशेषज्ञ हैं। हस्तलेखन कला से मनुष्य के व्यक्तित्व, मनुष्य की ऊर्जा, मनुष्य की प्रतिभा और मनुष्य के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का पता लगता है। आज हम उसके बारे में छोटी सी जानकारी इनसे लेंगे और आज मैं ये चाहूँगा कि वे क्या ये बता सकते हैं हस्तलेखन से कि यह व्यक्ति वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या इस प्रकार की कोई विधा का अनुमान इससे लगाया जा सकता है? दरअसल आपने गुरुदेव बहुत अच्छा सवाल किया। हस्तलेखन, हस्ताक्षर किसी व्यक्ति का चरित्र जानने की एक कला है कि हम हस्तलिपि के द्वारा किसी व्यक्ति का किस प्रकार उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, किस प्रकार वो अपने जीवन में अपना महत्वपूर्ण काम कर सकता है। ज्योतिष से थोड़ा अलग इस प्रकार ये होता है कि ज्योतिष में ग्रहों के स्वभाव, ग्रहों की प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनका व्यवसाय को निर्धारित कर सकते हैं। जबकि हस्तलिपि और हस्ताक्षर विज्ञान में हम ये कठिन है। लेखन के उसकी मस्तिष्क की दशा और उसकी पर्सनैलिटी बता सकते उसकी हैं, व्यक्तिगत उसकी क्या उसकी प्रतिभाओं को बता सकते प्रतिभाएं हैं, उसके बारे में हम हैं, इसका उसके मनोविज्ञान को बता सकते मनोविज्ञान बता सकते हैं। हैं। पर उस मनोविज्ञान के आधार पर क्या ये तय नहीं किया जा सकता कि ये एक वैज्ञानिक मस्तिष्क है, ये भावुक मस्तिष्क है, ये कलात्मक मस्तिष्क है? विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वो प्रतिबिंबित नहीं होती? ऊर्जाएं लेखन से ऊर्जाएं हमारे मस्तिष्क में वो जो हस्तरेखा में संचारित होती है, हस्तरेखाओं में बखूबी देखते हैं हम, हस्तलेखन और हस्तलेखन में भी हमारे मस्तिष्क की जो रिफ्लेक्ट तो होगा, क्रियाएं हैं वो निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट होगी। इसमें रिफ्लेक्ट होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निराशात्मक भाव में चल रहा है, हताशा में चल रहा है, तो उसके हस्ताक्षर में आप एक गिरावट देखेंगे। एक सरल रेखा के ऊपर जाने वाले हस्ताक्षर या उसकी हस्तलिपि वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगी। जबकि जो उत्साहित होता है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, उसकी उसके सिग्नेचर, हस्ताक्षर और उसकी हस्तलिपि ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब ये है कि उल्लास, उमंग, हताशा, निराशा, काम करने की क्षमता, काम करने की ऊर्जा, इसका अनुमान लगता है, लेकिन इसका ठीक ठीक दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन ये पता लग सकता है कि आज इसकी मनोस्थिति कैसी है, काम करने की इसकी गति कैसी रहेगी, काम ये कितना दक्षता से कर पाएगा, इसका पता लग सकता है। जी, इसकी सबसे बड़ी जो उपयोगिता ये होती है कि आज बड़ी-बड़ी कंपनियां जो अपने यहाँ कोई एम्प्लॉय अगर कोई रखती हैं, उनको रोज़गार देती है, तो एक कंपनी हमेशा ये अपेक्षा करेगी कि किस प्रकार हम एक एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय को रखें जो हमारी कंपनी के लिए प्रसन्नचित्त हो और हमारी उपयोगी कंपनी के लिए कितना उपयोगी साबित होता है, कितना विश्वसनीय हो सकता है। आज अगर हम किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति को अगर हम अपनी कंपनी में रखेंगे, तो वो न केवल वहाँ का वातावरण खराब करेगा, बल्कि उसकी कोई उपादेयता साबित नहीं होती। ये बात बहुत अच्छी बताई आपने कि सकारात्मकता और नकारात्मकता का पता हस्तलेखन से पता लगता है जी। और जो सकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्तित्व है उसकी सब जगह मांग होती है और उस मांग को समझने के लिए हस्तलेखन बहुत बड़ी विधा है जिसके माध्यम से बहुत बड़ा इसकी फायदेयता सिद्ध होती है। मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा मैं कि हस्तलिपि और हस्ताक्षर से
जिस प्रकार भारतीय ज्योतिष में कुंडली मिलान अष्टकूट गुण मिलान करते हैं, उसी प्रकार हस्ताक्षर में भी हस्ताक्षरों की उनकी एक विशिष्टताओं के आधार पर हम मिलान करके विवाह के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब मन कितना मिलता है आपस में, मन के विचार आपस में कितने मेल खाते हैं, जी इसका अनुमान लेखन से लग सकता है जी कि ये दो व्यक्ति आपस में मिलजुल कर काम कर सकते हैं, अथवा इनका हमेशा टकराव रहेगा। जी टकराव की स्थिति कितनी रहेगी, कितनी गंभीर रहेगी, इसका अनुमान भी लगता है। बिल्कुल रहेगी। आज जैसे कि अगर भारतीय ज्योतिष में जैसे मंगल और बुध का होता है, जो एक दूसरे में आप भली-भांति आप जानते हैं और देखा होगा आपने कि मंगल और बुध का अगर कोई नक्षत्र या राशि का होता है तो वो आपस में काफ़ी टकराव होता है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत शत्रु ग्रह हैं। इसी प्रकार हमारे हस्तलिपि में भी जैसे कोई अपने लेखन में इस प्रकार तीर निकले हुए तीखे उनके अगर नुकीलापन होता है, नुकीलापन होता है अक्षरों में, उनके हस्ताक्षर में इस प्रकार का तीखापन जीवन होता में भी है, नुकीलापन होगा। तो उनके आपस में तनाव की स्थिति होगी। जबकि उसके विपरीत अगर बुध प्रधान या जो गोलाई प्रधान, कला प्रधान जो होगा साथी, वो उनके बिल्कुल मेल मिलाप नहीं होगा। वो विशिष्ट शर्तों के तहत अपना जीवन यापन करेंगे, ना कि एक नैसर्गिक रूप से उनका मिलाप होगा उसमें। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अक्षरों से पता लगता है कि ये सिंगुलरिटी है या प्लुरलिटी है। जी सिंगुलरिटी वाला व्यक्ति सबके साथ मिलकर चल नहीं सकता, जी उसकी लेखन में सिंगुलरिटी दिखाई देंगी। जी बहुत अच्छा विषय है और गहरा विषय है। मैं सोचता हूँ कि आपका अध्ययन इस मामले में अच्छा है और इसमें इसकी उपादेयता को विभिन्न पहलुओं पर यदि आप इसमें करेंगे तो जी ये अधिक उपादेय हो जाएगा जी और इसका विज्ञान के रूप में ये प्रतिष्ठित होकर के उभरेगा, ये मेरा विश्वास है। आपका इस छोटे से सेशन में जो आपने हमें उत्साहित किया और मैंने छोटा सा अपना एक अनुभव आपके साथ में शेयर किया, और आपने इसको इतना उपयोगिता के आधार पर इसको महत्वपूर्ण एक आयाम दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस विषय को और आगे आने वाले वीडियोस में और हम इसको बढ़ाएंगे, जो आप सबके लिए उपयोगी साबित होंगे। और आज के लिए मैं गुरुदेव को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आप आपसे सबका विदा करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार करने के पूर्व मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों से लाइक करवाइए ताकि इस विधा का और अधिक विकास हो सके। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। बस हो गया, चलें।